हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कंपटीशन सेंटर गाजीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो हेलो, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आपको क्लास में देने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास। बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई में इंग्लिश में बायोलॉजी चलती है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। साइंस का एक हिस्सा है। जैसे सबसे पहले देखिए, आप लोग 10 में चले गए हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइंस का डिफिनीशन क्या होता है। भाई पहले ये तो आपसे पूछेगा ना कोई, साइंस होता क्या है, तो आप जवाब क्या देंगे। तो सबसे पहले इस जवाब को आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे साइंस क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में गहन अध्ययन करना है। जैसे कीन ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में शब्द क्या यूज करते हैं, तो कीन ऑब्जर्वेशन। जैसे साइंस कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, जस्ट लाइक फिजिकल, जो भी फिजिकल घटनाएं हो रही है, बायोलॉजिक घटनाएं हो रही है, जितनी केमिस्ट्री की घटनाएं हो रही है, उनमें क्या करना है, उनके अंदर के चीजों को पढ़ना है। ठीक है, बाहर से तो मतलब दिख ही रहा है नॉर्मली, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, इनके बारे में साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब साइंस को 3 हिस्सों में चूंकि बांट दिए गए, देखा गया कि क्या एक ही में सबको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले हिस्से मान लीजिए, मतलब पहला दूसरा ऐसा नहीं, पहले जैसे फिजिक्स में बांटा गया, फिर केमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी में। तो अब बायोलॉजी में मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे बायो शब्द तो आपने शुरू से सुना होगा कि बायो बायो मतलब ऐसा जीव विज्ञान, यानी कि जीवों के बारे में पढ़ना है। तो आदमी के दिमाग में हो जाता है कि केवल जीव के बारे में पढ़ना है। भाई जीव मतलब क्या, जैसे पौधे भी है ना, तो जीव जंतु मतलब उनके अंदर भी जान है, लिविंग बींग है। तो जितने लिविंग बींग है उनके शरीर में क्या घटनाएं हो रही है, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश में, आप चूंकि आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो आपसे हमेशा जो भी पूछा जाएगा इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बायोलॉजी का अगर इंग्लिश में, तो बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, विच डील्स विथ ऑर्गेनिज्म साइंस, मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी साइंस है, जो भी उनमें केमिकल चेंजेस हो रहा है, जो भी उनमें प्रक्रियाएं हो रही है, उनके बारे में। जैसे नॉर्मली मैं बताऊं तो क्या, जैसे देखिए रेस्पिरेशन सुना होगा, डाइजेशन सुना होगा आपने, रिप्रोडक्शन सुना होगा, ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक सुना होगा। तो ये जैसे पौधे में भी होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं, छोटे मोटे जो आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं, सब में मतलब जो भी इस संसार में है ना, सब बायोलॉजी से लगभग जुड़ा है। लिविंग बींग जितने हैं उनमें कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बायोलॉजी का मतलब समझ गए होंगे। अब क्लास 10th में जैसे ही आप आएंगे तो आपको बायोलॉजी में पहला चैप्टर मिलेगा आपको लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस तो नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा। जैसे लाइफ प्रोसेस मैं यहाँ बोर्ड पे आपके लिख रहा हूँ, तो लाइफ मतलब तो आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि जीवन होता है। उसके बाद से क्या, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, यानी कि जीवन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि जीवन चलाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो जैसे आपसे जो भी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो डिफिनीशन के हिसाब से पूछा जाएगा। डिफिनीशन जैसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, गिव एग्जाम्पल, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन के लिए क्या करेंगे आप, तो डिफिनीशन में ये होता है कि जीवन चलाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, जैसे मेंटेनेंस का काम हो, तो अब इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे, तो द प्रोसेस बाई विच बॉडी मेंटेन्स इटसेल्फ, मतलब बॉडी अपने आप को जिस भी प्रक्रिया से मेंटेन करती है, उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। तो डिफिनीशन आप लोग या तो मतलब लिखिएगा, या पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको अंत में एहसास होगा कि डिफिनीशन कोई जरूरी नहीं होता कि रट्टा मारे, भाई अपने से बनने लगता है। केवल आप समझ रखिए हिंदी में, इंग्लिश में धीरे धीरे आप क्या ग्रामेटिकल चेंजेस करना है, हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर देना है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में अब क्या होगा, जीवन चलाने के लिए क्या मेंटेन करने की प्रक्रिया। तो अब उसमें क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसके बारे में सोच के देखिए जरा। तो जैसे सबसे पहले तो आप लोग पहला काम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। भाई बिना खाना खाए थोड़े ना कोई जिंदा रह सकता है। तो ये क्या है, प्रक्रिया है, यानी कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऐसे करके क्या जो भी प्रक्रिया, जैसे खाना जब खा लिए तो कुछ प्रोडक्ट बच जाता है, उसको एक्सक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर जैसे खाना खा लिया तो पेट में खाना चल गया, तो भाई पेट में खाना चल जाने से पूरा शरीर तो चलेगा नहीं, यानी कि उसको क्या, एक एक कोशिका के पास, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल के पास। सेल क्या होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है शरीर का। जैसे अब सेल भी बहुत कम्प्लेक्स होता है। अब सेल तो ये तो 9th चैप्टर का है, तो मैं अब उसमें घुसना नहीं चाहूंगा। मोटा मोटी आप लोग समझिए कि सेल क्या होता है, शरीर का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बाद में मैं कभी बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए सेल, एक एक सेल के पास पहुंचाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने खेत देखा होगा, खेत में क्या होती है, सिंचाई होती है। तो ऐसे तो होता नहीं कि डायरेक्ट पानी खोल दो पूरा संसार का खेत
क्या होगा, सिंचाई हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, पाइप बिछाएंगे भाई, उसमें भी पाइप में देखेंगे खेत को अलग अलग घेर दिया जाता है, उससे क्या होता है कि पानी अलग अलग पहुंच जाए। तो मतलब क्या एक प्रक्रिया बना दी जाती है कि इस प्रक्रिया द्वारा, इस माध्यम द्वारा पानी चली जाएगी। वैसे शरीर में क्या होता है, सब नसें बनी हुई हैं, नसों के माध्यम से क्या होगा, अब जैसे नस, ऐसे नस नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर साइंस के भाषा में बोलना हो तो वाहिकाएं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, वेसल्स बोलेंगे, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जितने भी सांस ले रहे हैं तो एक एक कोशिका के पास जाना चाहिए, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन विटामिन मिल रहा है, सब एक एक कोशिका के पास जाना चाहिए। तो ये सब प्रक्रिया है। तो जैसे मैं पहले प्रक्रिया के बारे में लिख दे रहा हूँ, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे ये पहला लेक्चर तो इंट्रो है, ठीक है। तो पहले में क्या होगा, पहले प्रक्रिया में डाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखिए लाइफ प्रोसेस जो भी पढ़ना है ना, तो डाइजेशन मान लीजिए, तो डाइजेशन या इसको मतलब सबसे पहले न्यूट्रिशन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही मेन प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन हो गया, फिर दूसरा क्या होता है, ये डाइजेशन इसके अंदर आता है न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरी प्रक्रिया क्या हो गया, तो सांस जो ले रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो रेस्पिरेशन लिख लीजिए। फिर तीसरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, जो मैंने बताया कि एक सेल मतलब जहाँ खाना खाए तो आपको एक एक सेल के पास पहुंचना चाहिए। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, आपने सुना भी होगा कि रेलवे में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये चीज दिल्ली से यहाँ आ गई, तो क्या है, माध्यम था, दिल्ली से कहाँ तक आ गई, तो आपके घर तक आ गई, ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद से अब तीसरी प्रक्रिया में क्या लिख लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से चौथी प्रक्रिया में क्या लिखेंगे, तो जो मैंने बताया कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा उसको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक्सक्रेशन हो जाएगा। इस स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम तो रट के आते नहीं है कि हमको भाई एकदम, साइंस में क्या होता है स्पेलिंग इधर उधर हो वो काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो भाव है, जो शब्द है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्रेशन हो गया, यानी कि 4 प्रक्रियाएं मोटा मोटी पढ़नी है, ठीक है। अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद से एक एक करके सबको लेंगे, ठीक है। अब जो भी प्रक्रिया मैं लिखा हूँ ना, ये सब जैसे प्लांट में अलग से पढ़ना है, फिर एनिमल में पढ़ना है। एनिमल में क्या, तो ह्यूमन पे टारगेट रहेगा, ऐसा नहीं कि बकरी के बारे में पढ़ना है, भैंस के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा काऊ के बारे में, क्लास 8 में एक चैप्टर होता है डाइजेशन का, उसमें गाय में भी पाचन पढ़ाया जाता है। तो हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पौधे के बारे में, अपने बारे में, और छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया। तो अमीबा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब समझना हो तो उसमें एक ही कोशिका होती है, जैसे बहुत छोटा, वो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी आप लोग खाना खा रहे हैं उस प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशन बोला जाता है। मतलब आदमी देख के घबरा जाता है कि न्यूट्रिशन ये क्या है, ये तो मैंने पहली बार सुना, ऐसा नहीं करना है भाई। नॉर्मल भाषा में पहले समझ लेना है, क्योंकि हमारी भाषा क्या है, समझने की भाषा हिंदी होती है, तो हम लोग समझ लिए, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की क्या लिखेंगे आप लोग, खाना खाने की प्रक्रिया, ऐसे तो ऐसे लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। उसके लिए इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आप लोग। तो सबसे पहले प्रक्रिया में क्या लिखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। बस सिंपल ऐसे, या फूड के बदले आप लोग क्या न्यूट्रिएंट्स शब्द लिख सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स लिख देंगे तो आपका डिफिनेशन साइंटिफिक हो जाएगा। अब न्यूट्रिएंट्स में होता क्या है, तो जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जितने चीज है इन सबको एक मिला के न्यूट्रिएंट शब्द से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके डिफिनेशन बनते हैं, ऐसा नहीं कि डिफिनेशन उड़ के आते हैं या किताबों में छपे होते हैं, रट लेना है भाई। रटोगे तो आप लोग अब अपना सिलेबस देख रहे होगे क्लास 10 का, आप केवल फिजिक्स ही रटने बैठ गए ना तो पूरा साल कट जाएगा और रट नहीं पाएंगे। तो आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद से अब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब इंग्लिश में बनाना हो तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स ब्रेथ, या क्या होगा मतलब कि अपना मतलब वह प्रक्रिया द्वारा जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑर्गेनिज्म जब भी मैं बोलूँ तो उसमें प्लांट, एनिमल सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा था। इसके लिए क्या हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच फूड मटेरियल ट्रांसफर वन प्लेस टू अदर प्लेस, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से कोई इज कार्ड लगाता है, कोई इज नोन एज लगाता है, तो आपको जो बेहतर लगे उसे लगा सकते हैं। उसके बाद से एक्सक्रेशन में आएंगे। तो एक्सक्रेशन में क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को त्याग करना, यानी कि द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय आवर बॉडी। मतलब अपने शरीर से क्या होता है, जिस प्रक्रिया, अब समझना हो कि वेस्ट प्रोडक्ट में होता क्या है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप लोगों ने सुना होगा पसीना। पसीना में क्या है, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा कि आंसू निकलते हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। आप अगर सुबह सुबह
अगर आप लोग देखे होंगे तो मुंह से कुछ ब्रश करने के बाद से ऐसे निकलता है कुछ मटेरियल, या सर्दियों में देखे होंगे तो नाक से भी मटेरियल निकला करता है, ठीक है। तो उसको एक्सपेरिमेंट करना हो तो भाई सर्दी उर्दी हो तो यूज करके देख लेना, वो सब मटेरियल निकलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से टॉयलेट हो गया, ऐसे करके मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, ठीक है सर। इससे तो मोटा मोटी आप लोगों ने समझ लिया कि पढ़ना क्या है चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के क्लास इंट्रोडक्शन था, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को लंबी ना किया जाए, आप इतने को पहले समझें। आप लोग क्या कर सकते हैं, तो एक बार अपने किताब को रीड कर सकते हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या दिया क्या है। अगर नहीं भी पढ़े तो मैं अगले क्लास में जब लूंगा, तो जैसे देखो मैं क्लास लिया, आप लोग आगे आगे किताब पढ़ना, अब में क्वेश्चन आने चाहिए अंदर से कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही मतलब साइंस चलता है। जितने क्रिएटिव आप बनेंगे उतना अच्छा से साइंस समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को अंत करते हैं, ठीक है।